हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी अकाउंटिंग। आज हम टैली ईआरपी 9 में मेमोरेंडम वाउचर के बारे में समझेंगे। मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है और उसमें किस केस में एंट्रीज की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, जिसकी शॉर्टकट की वी है। उसके बाद दोस्तों, मेमोस नाम का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको। फिलहाल ये बंद है, एनेबल नहीं है। इसे एनेबल करने के लिए हमें F11 फीचर्स में जाना है। F11 फीचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर है ना, अकाउंटिंग फीचर्स में रहते हुए एक ऑप्शन मिलेगा यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। तो इस ऑप्शन को आपको फिलहाल यस करना है। दोस्तों, यहाँ पर तीन चीजें हैं। यूज रिवर्सिंग जर्नल मतलब इस ऑप्शन को यस करने से रिवर्सिंग जर्नल की एंट्री भी हम कर सकते हैं, ऑप्शनल वाउचर की एंट्री भी कर सकते हैं और मेमोरेंडम वाउचर की भी एंट्री कर पाएंगे। मेमोरेंडम वाउचर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, पर दोस्तों इस ऑप्शन को यस करने से ही मेमोरेंडम की एंट्री हम कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसको हमने यस कर दिया, देन हम कंट्रोल ए से या एंटर करके भी सेव कर सकते हैं। तो हमने कंट्रोल ए से सेव कर दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों, तो मेमोस नाम का ऑप्शन आपको चालू मिल जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों ये अलग अलग तरह के वाउचर है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, सेल, जिनमें हम अलग अलग नेचर की एंट्रीज करते हैं, उसी प्रकार एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मेमोस का भी एनेबल मिल गया है। तो दोस्तों, जैसे हम इनमें से किसी वाउचर में एंट्री करते हैं तो उसका एंट्री करते से ही हाथों हाथ उससे रिलेटेड लेजर पे के बैलेंस पे इफेक्ट पड़ जाता है। पर दोस्तों, यदि हम मेमोस में एंट्री करेंगे, अच्छा दोस्तों, इसकी शॉर्टकट क्या आप देखेंगे तो F10 तो है, बट F10 के नीचे आपको डबल लाइन दिखेगी। जब भी टैली में किसी ऑप्शन के नीचे डबल लाइन हो तो उसको हमें कंट्रोल के साथ यूज करना है। इसका मतलब इस ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल F10। तो हमने कंट्रोल F10 प्रेस किया तो दोस्तों मेमोरेंडम वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, मेमोरेंडम वाउचर ही एक ऐसा वाउचर है जिसमें आप किसी भी तरह की एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज आपने दोस्तों देखा होगा, हमारे पुराने वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कॉन्ट्रा में आप कॉन्ट्रा से रिलेटेड यानी कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट में आप जब भी किसी को पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, चाहे वो कैश में दे या चेक से दें, उस तरह की एंट्री करते हैं। रिसीट में जब हमें पैसा मिलता है कैश या चेक के थ्रू, तब एंट्री करते हैं। जर्नल में नॉर्मली कैश और बैंक की एंट्रीज नहीं होती है, अदर देन जैसे क्लोजिंग एंट्रीज या डेप्रिसिएशन, इस तरह की एंट्री करते हैं। सेल वाउचर में हम क्रेडिट सेल की एंट्रीज नॉर्मली करते हैं और जरूरत पड़ने पे कैश सेल भी कर सकते हैं। क्रेडिट नोट में हम सेल्स रिटर्न की एंट्रीज नॉर्मली करते हैं, या फिर और किसी रीजन से क्रेडिट नोट हो तो वो करते हैं। परचेज में हम क्रेडिट परचेज की एंट्री नॉर्मली करते हैं। डेबिट नोट में हम परचेज रिटर्न की करते हैं और रिवर्सिंग जर्नल में एक रिवर्सिंग जर्नल से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। तो दोस्तों, ये हर नेचर के लिए अलग अलग वाउचर स्पेसिफाई कर रखे हैं, पर दोस्तों मेमोरेंडम ही एक ऐसा वाउचर है जिसमें आपको जो भी एंट्री करना हो, सब तरह की एंट्री करने के लिए आपको ये परमिशन देता है। आप यहाँ पे पेमेंट नेचर की एंट्री भी कर सकते हैं, रिसीट आपको पैसा मिल रहा है वो एंट्री भी कर सकते हैं, परचेज से रिलेटेड एंट्री भी कर सकते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर में आप जो भी एंट्री करेंगे उस एंट्री का किसी भी लेजर के बैलेंस पे किसी भी स्थिति में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक वो एंट्री मेमोरेंडम में रहेगी उसका किसी भी लेजर के बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मेमोरेंडम का मीनिंग ही हमने बात करी कि याददाश्त के लिए, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें आप जो भी एंट्री करोगे वो सिर्फ आपकी मेमोरी मतलब आपकी याददाश्त के पर्पज से की जाती है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनीज में हम कुछ एक्सपेंसेस कैश में करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्सन को कुछ अमाउंट दिया और साथ में एक लिस्ट दे दी कि हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, उस लिस्ट के साथ साथ आपने एक कुछ अमाउंट दे दिया। अब दोस्तों, आपने उसकी अभी कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं किए, आपने सिर्फ उस बंदे को अमाउंट दे दिया कि जब इसका बिल आएगा और मटेरियल आ जाएगा तब हम एग्जैक्टली जितना एक्सपेंस हुआ है उतने से इस एंट्री को कर देंगे। पर दोस्तों, मान लीजिए आप हिसाब लेना भूल गए और सामने वाला पर्सन भी आपको हिसाब देना भूल गया, तो उस केस में जब आप शाम को अपना कैश मैच करने जाएंगे तो कैश बैलेंस में आपका डिफरेंस आएगा। एक्चुअल में आपके पास कैश कम है लेकिन बुक्स में आपको कैश ज्यादा दिख रही है। तो इस समस्या से बचने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे हम किसी को पैसा देते हैं हम मेमोरी पर्पज से मेमोरेंडम में उस एंट्री को कर देंगे,
ताकि हम यदि उस एंट्री उसका हिसाब लेना भूल भी जाते हैं तो हमें मेमोरेंडम वाउचर चेक करने पर पता चल जाएगा कि हमने किसको और कितना पैसा दिया था, ताकि हम उस हिसाब को ले लेंगे तो हमारा कैश बैलेंस मैच होने लग जाएगा। तो दोस्तों मेमोरेंडम वाउचर में हम किसी भी तरह की एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए हमने किसी पर्सन को स्टेशनरी के लिए कुछ अमाउंट दिया है तो हम स्टेशनरी से रिलेटेड एंट्री कर देते हैं, पर फिलहाल आपको फिर बता दें कि मेमोरेंडम में एंट्री कर रहे हैं इसलिए इस एंट्री का किसी भी अकाउंट के बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, मान लीजिए हमने 5000 रुपीज का अमाउंट दिया है स्टेशनरी लाने के लिए, तो हमने एंटर करके यहाँ पे क्रेडिट में कैश ले लिया। नरेशन में दोस्तों जरूर हम लिखेंगे कि हम किस पर्सन को और किस रीजन से अमाउंट दे रहे हैं, ताकि दोस्तों जब भी आप इस एंट्री का नरेशन देखें तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो मान लीजिए हमने यहाँ नरेशन में लिख दिया बिंग अमाउंट गिवन टू राम फॉर परचेसिंग स्टेशनरी। यहाँ हमने ये नरेशन लिख दिया और हमने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया। पर दोस्तों आप स्टेशनरी का बैलेंस देखेंगे तो जितना पहले था उतना ही दिखेगा, न इसके लेजर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा स्टेशनरी के और न ही कैश के लेजर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। जो आपके बैलेंसेस पहले थे वही बैलेंसेस आपको दिखेंगे क्योंकि हमने मेमोरेंडम में एंट्री की है। तो दोस्तों इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देखेंगे तो डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स में जाकर लेजर में जाकर हम किसी भी लेजर के बैलेंस को या इंटरेस्ट को चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हम स्टेशनरी में जाएंगे और यहाँ पर हम स्टेशनरी का पूरे साल भर का पीरियड ओपन कर लेते हैं, तब भी आपको 5000 की जो अभी 8% आपने एंट्री की है वो यहाँ पर आपको नहीं शो होगी, क्योंकि वो एंट्री हमने मेमोरेंडम वाउचर में की है। मेमोरेंडम वाउचर सिर्फ याददाश्त के पर्पज से होता है, इसका किसी भी लेजर के बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको स्टेशनरी का बिल भी आ गया आपके पास और रिमेनिंग बैलेंस भी आ गया। मान लीजिए स्टेशनरी पे खर्चा हुआ 3200 का, तो 3200 का आपको बिल मिल गया है और साथ में 1800 रिमेनिंग बैलेंस आपको मिल गया है कैश। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, उसी एंट्री को जो हमने मेमोरेंडम में करी थी उसी एंट्री को हम ओपन करेंगे। उस एंट्री को ओपन करने के लिए दोस्तों आप डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर दोस्तों आपको डे बुक में भी ये एंट्री दिख जाएगी मेमोरेंडम की, ये दिख रही है हमें। और साथ ही साथ दोस्तों हमें डिस्प्ले के अंदर एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर भी आप जाएंगे तो मेमोरेंडम वाउचर के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने मार्च मंथ में एक एंट्री मेमोरेंडम की है, उसे हम ओपन करेंगे तो वो एंट्री ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों इस एंट्री को आप या तो या मेमोरेंडम से या फिर डिस्प्ले के अंदर डे बुक कहीं से भी ओपन कर सकते हैं और उसमें चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमने जैसे कि बात करी 3200 का एक्सपेंस हुआ है तो इस एंट्री को हम 3200 से कर देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ ये अभी मेमोरेंडम में है, यदि मान लीजिए आप इस एंट्री को मेमोरेंडम में नहीं करते, इसका आप इफेक्ट देना चाहते हैं तो ये एंट्री बताइए दोस्तों कौन से वाउचर में जाएगी। ये एंट्री जाएगी दोस्तों F5 पेमेंट में, क्योंकि यहाँ पर हमारे द्वारा पेमेंट किया जा रहा है। तो जैसे ही हम F5 पेमेंट करेंगे तो दोस्तों ये एंट्री पेमेंट वाउचर में शिफ्ट हो जाएगी और हमने इस एंट्री का अमाउंट 3200 कर दिया है, क्योंकि हमें 3200 का एक्सपेंस हुआ है, 3200 का ही बिल मिला है हमें और रिमेनिंग अमाउंट 1800 हमें कैश मिल चुका है। तो दोस्तों इस एंट्री को हमने अमाउंट चेंज कर दिया और वाउचर का टाइप पेमेंट में शिफ्ट कर दिया और अब इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। नरेशन आपको कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं, देन आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों मेमोरेंडम वाउचर में जो एंट्री शो हो रही थी वो एंट्री मेमोरेंडम वाउचर से हट गई, क्योंकि उसी एंट्री को ओपन करके हमने उसे पेमेंट में शिफ्ट कर दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों तो डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स में जाकर लेजर में जाकर हम स्टेशनरी का बैलेंस चेक करेंगे तो दोस्तों हमें वो एंट्री भी शो हो जाएगी जो हमने 31 मार्च को की है। आपको इसका 31 मार्च तक का पीरियड ओपन करना है दोस्तों, तभी वो एंट्री दिखेगी जिस डेट में आपने की है। तो दोस्तों देखिए आपको 3200 की वो एंट्री भी शो हो रही है, क्यों? क्योंकि इस एंट्री को हमने अब नॉर्मल पेमेंट वाउचर में कर दिया है, मेमोरेंडम से इसको हटा दिया है। तो दोस्तों जब तक कोई भी एंट्री मेमोरेंडम वाउचर में रहेगी उसका किसी भी लेजर के बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब उसको हम उससे रिलेटेड वाउचर में शिफ्ट कर देंगे तो उसका इफेक्ट पड़ना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम मेमोरेंडम वाउचर में किसी भी तरह की एंट्री कर सकते हैं।
तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके किसी भी तरह के कोई कमेंट हो तो जरूर हमें बताइएगा। और सबसे पहले आने वाले हमारे वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। थैंक यू।